बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, चर्चा ज़्यादा हुआ करती है भोगों के त्याग की और योग साधना की। ये त्याग, भोगों का त्याग क्या है और साधना ये क्या है, इसी पर थोड़ी सी कुछ चर्चा करें। हमें देखो, ये जीवन मिला हुआ है, मानव जीवन। ये शरीर है, लेकिन शरीर साधन है और शरीर में बहुत सारे सिस्टम हैं संसार को जानने का, संसार को भोगने का, और वो सब बहुत जरूरी हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और ये ज्ञानेंद्रियों की बड़ी जरूरत है। इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। लेकिन इन्हीं का जब दुरुपयोग होने लगता है, इनको समझे बिना और इसको यथावत व्यवहार किए बिना समस्या आने लगती है। ये तो है, कोई भी चीज अपने आप में ना सुखदायी होती है ना दुखदायी। सदुपयोग सुखदायी होता है और दुरुपयोग दुखदायी। जहर का भी सदुपयोग किया जाए तो वो अमृत बन जाता है, और जिसे अमृत कहते हैं वह भी जहर बन जाता है। तो ऐसे ये इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हर इंसान के पास होती हैं। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। ज्ञान इंद्रिय का मतलब होता है जानने के साधन। इन्हें बाह्य करण भी कहा जाता है। बाह्य करण, अंतःकरण अलग है। अंतःकरण है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। लेकिन अभी हम बाह्य करण पर ही चर्चा करें, जिन्हें ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। ज्ञान करने के साधन, संसार का ज्ञान इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से होता है। कैसे होता है? आंख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान। जो मैं बोल रहा हूं ये कान के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं। नाक से गंध का ज्ञान, कोई भी सुगंध, दुर्गंध, कोई भी चीज हो, नाक से ही पता चलता है। और जीभ से रस का ज्ञान, खट्टा, मीठा, चरफरा, कसैला, नमकीन, तीता, ये जो षटरस हैं, इसका ज्ञान जीभ से ही होता है। त्वचा से स्पर्श का ज्ञान। तो इस प्रकार ये जो 5 चीजें हैं, 5 विषय, इन्हें विषय भी कहते हैं। इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ हम जानते हैं, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जो जानते हैं उनको विषय कहते हैं। और विषय भी 5 हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो उनके 5 विषय हैं। वो हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 विषय, और ये बड़े जरूरी हैं। इनको जीवन में पूरी तरह से कोई त्याग नहीं कर सकता है। अब आंख से रूप को जाना जाता है, रूप को कोई कैसे त्याग देगा? सुबह नींद खुली और रूप सामने आ गया। जहां भी है, दीवार सामने आ गई, चद्दर सामने आ गया, टेबल सामने आ गया, बिस्तर सामने आ गया, ये सब रूप तो है। अब इनको हम ना देखें कैसे काम बनेगा? चलेंगे, रास्ता देखकर चलेंगे, कहाँ रास्ता खाली है, कहाँ गाड़ी आ रही है, कहाँ भैंसा आ रहा है। अब बिना देखें आंख मूंद कर तो चलेंगे नहीं। खाएंगे देख करके, क्या चीज खाने लायक है, क्या नहीं खाने लायक है, देख करके। इस प्रकार रूप को त्यागा नहीं जा सकता। तब फिर कैसे कहा गया है कि रूप दुखदायी है और सावधान रहना चाहिए?
रूप वहां दुखदाई होता है जहां पर मन आकर्षित होने लगे, केवल निर्वाह की बात वहां ना हो करके अब भोग की भावना उत्पन्न होने लग जाए, वहां मन में लालसाएं उत्पन्न होने लग जाए, उसको देख करके राग या द्वेष उत्पन्न होने लग जाए, तो ऐसे रूप से बचना चाहिए। इंद्रियों में चंचलता आने लग जाए, रूप देख करके मन में विकार आने लग जाए, ऐसे रूप को देख करके बचना चाहिए। ये दुखदाई है और ये मन में संस्कार बनाते हैं। हम रास्ता में चल रहे थे, सामने गाड़ी आ गई, भैंसा आ गया, व्यक्ति आ गया, कोई भी जानवर आ गया और उसको देखे, साइड हो गए, उधर चले गए, दुकान देखे। इनको देखने से क्या संस्कार बनता है? कुछ नहीं संस्कार बनता है, इससे कोई बंधन भी नहीं बनता है। जहां जहां निर्वाह के विषय आते हैं तो निर्वाहिक विषयों में बंधन नहीं बनता है, उसका राग नहीं होता है, उससे दुख भी नहीं होता है। देखो ना, जो जरूरी है आखिर इन्हीं को देख करके चलना जरूरी भी था और ये बंधन भी नहीं दिए, कितना बढ़िया है। और जिनको जिनको देख करके मन में आकर्षण उत्पन्न हुआ, लिप्सा हुई, चंचलता हुई और मन में भोग की भावना होने लग गई, वही बंधन भी बना, वही चंचलता भी दिया और वही निरर्थक होता है। और इसी को त्यागने के लिए कहा जाता है, यही भोग बन गया, ये भोग बन गया। यद्यपि भोग तो सब कुछ है। सदगुरु कबीर ने एक भजन में कहा है, संतों सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन नसावे। उसी में आया है कि भोग में योग सिखावे, उसी भजन में भोग में योग सिखावे। तो इसका कई लोग दुरुपयोग करने लगते हैं, तो कहते हैं देखो साहब ने कहा है कि भोग में योग सिखावे, भोगों को भोगते रहो और राग आसक्ति मोह वासना का उपयोग करते रहो और इसी में योग हो जाएगा। ये गलत अर्थ है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भोग में योग सिखावे का मतलब है कि जो कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं, खाना एक भोग है। पांचों इंद्रियों के द्वारा जो विषयों को ग्रहण कर रहे हैं हम, ये ग्रहण हो रहा है, ये भोग है। देखना भोग है, बोलना भोग है, सुनना भोग है और खाना भोग है। ये सब इंद्रियों के द्वारा विषयों को जो ग्रहण किया जाता है, ये सब भोग है। और इसी में अनासक्ति पूर्वक जब निर्लेप होकर के आकर्षण की भावना को त्याग करके जब इनका उपयोग करते हैं तो ये योग बन जाता है। तो इसी को गीताकार ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। जो कुशलता पूर्वक कर्म किया गया वो योग है। कुशलता पूर्वक का मतलब सावधानी पूर्वक समझ करके, अनासक्त हो करके और मोह को त्याग करके जो कर्म किया गया वो योग बन गया। अब वो कर्म करने चाहिए। घर में रहने वाले घर में काम करें, ऑफिस में रहने वाले ऑफिस में समर्पित होकर काम करें, खेती करने वाले खेत में खूब डट करके मेहनत करें, तब बढ़िया से पैदावार होगी अनाज की। इसी प्रकार जो जहां है, बच्चे पढ़ने वाले खूब पढ़ें लिखें। तो ये योग पूर्वक कर्म करना, कुशलता पूर्वक कर्म करना, गीताकार कहते हैं ये योग बन गया। तो जब सावधानी, सजगता, निर्मोहता पूर्वक व्यवहार किया गया वो योग बन जाता है। तो सदगुरु ने कहा है कि त्याग की बात मैं चर्चा कर रहा था, भोग की, कि लोग कहते हैं भोग दुखदाई है। निश्चित ही दुखदाई है, लेकिन जो बंधनदायी है, जिससे हमारे मन में विकार उत्पन्न होते हैं, भ्रम, अशांति, अज्ञान, अहंकार उत्पन्न होते हैं, उन भोगों को त्यागने की बात आई है। त्याग में सावधानी की जरूरत है। त्यागना तो जरूरी है, लेकिन क्या त्यागने योग्य है ये देखना पड़ेगा। और इसी तरह खाने की बात है। खाने में भी जो हम खाते हैं भोजन, अब बिना भोजन किए कैसे काम बनेगा? सबको खाना पड़ता है।
दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बिना खाए जीवित रह सके, और 2 बार 3 बार खाना पड़ता है। तो खाना तो है, लेकिन खाने की सावधानी रखना है। 3-3 बार खाया जाता है, लेकिन बहुत धोखा होता है खाने में। रोज खाया जाता है और फिर भी आए दिन ये भूल हो जाती है, ज्यादा खा लिए और पेट में दिक्कत हो जाती है। तो बड़ी सावधानी से योग पूर्वक खाना है, नहीं तो भोग बन जाएगा वही। देखो, चीज वही होती है, लेकिन जब थोड़ी सी असावधानी हो गई, आसक्ति हो गई, मोह उत्पन्न हो गया, तो वही भोग बन गया, और वही त्याग करने के लिए यहां पर कहा गया है। तो भोग का त्याग करें, निर्वाह का त्याग नहीं। ऐसा नहीं है। एक बार गुरुदेव जी एक जगह जा रहे थे, तो बस की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। ये गोरखपुर के आसपास की बात है। तो एक डॉक्टर का क्लिनिक था, तो वहीं पर बैठ गए उसके बेंच पर। तो कई संत रहे, सब आसपास कुछ खड़े हैं, कुछ यहाँ तहाँ अपने सामान की रक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव जी बेंच पर बैठ गए और डॉक्टर वहीं मरीज को देख रहा था। तो मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब, पेट में दर्द रहता है। अच्छा ठीक है, ये दवाई लिख देता हूँ। फिर कहा, डॉक्टर साहब सिर में भी दर्द रहता है, क्या इसकी भी दवा लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब हल्का हल्का बुखार रहता है, अच्छा इसकी भी दवाई लिख देता हूँ। तो फिर उसने कहा कि डॉक्टर साहब चक्कर भी थोड़ा थोड़ा आता है, हाँ इसकी भी दवाई लिख देता हूँ। फिर कहते हैं, डॉक्टर साहब पेट भी साफ नहीं रहता है, अच्छा ठीक है इसकी भी दवाई। तो वो 7-8 तकलीफ बता डाला और साहब की दवाई लिखता गया। तो गुरुदेव जी पास में बैठे थे, कहा, अरे भैया तुम्हारी एक ही दिक्कत है, तुम संयम से खाओ पियो, सब ठीक हो जाएगा। और दोनों नाराज हो गए, वो मरीज भी नाराज हो गया, डॉक्टर भी नाराज हो गए। तो मरीज कहता है कि तो क्या खाना छोड़ दें? और डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर मैं हूं कि आप हैं? तो देखिए, दोनों भोगी थे। एक खाने का भोगी था और एक रुपया का भोगी था। वो नहीं चाहता था कि मैं इसको संयम सावधानी बता दूं और ये खान पान में सजग हो जाए और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। बस दवाई लिखता जाए, उसकी फीस बनेगी और इसको जिप चटोरीपन मिलेगा। खूब खाओ डट करके, जौन मन का है, जितना मन का है, जब मन का है, और खाते रहो। यही है भोग, और इसी को त्यागना पड़ेगा। और सबके लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कि केवल साधु सन्यासी त्यागी बने, सबको तो त्यागी बनना है। जो सुखी होना चाहे उसी को भोगों से विरत होना ही पड़ेगा। साधु कहना एक शब्द मात्र है, कहने की बात है, लेकिन मनुष्य मात्र को सुख चाहिए, शांति चाहिए, और वह शांति जहां पर दुखों का किरकिरा ना रह जाए, एक रस अखंड आनंद। और वो आनंद सबके लिए एक ही नियम है। इसे ही कहते हैं शाश्वत धर्म, सनातन धर्म, नित्य धर्म। ये किसी मत पंथ का नहीं होता है, किसी संप्रदाय का नहीं, और किसी देश काल परिस्थिति का नहीं। हजारों साल पहले भी जब मोह का, लोभ का, क्रोध का, अहंकार का, आसक्ति का त्याग किया जाता था तो मन में शांति मिलती थी। आज भी यही नियम है। हजारों लाखों साल बाद भी लोग रहेंगे तो उनको भी शांति इसी रास्ते से मिलेगी। और जब जब मोह करेंगे, लोभ करेंगे, आसक्ति बनाएंगे, वासनाओं में डूबेंगे, मन में अशांति आएगी। ईर्ष्या द्वेष करेंगे तो मन में दुख होगा। इसलिए जो मूल चीजें हैं सबकी एक होती है, पूरी दुनिया की। मनुष्यों के लिए सबकी एक बात है। मनुष्यों के अलावा और दूसरों को शिक्षा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनमें सुधार की कोई बात नहीं होती है। तो मनुष्य में है, और मनुष्य को अपने स्तर से त्यागी बनना चाहिए, सबको त्यागी बनना चाहिए। और त्याग यही है। त्याग का शब्द आते ही, ये चर्चा होते ही लोग यही मान लेते हैं, तो क्या साहब सब घर छोड़ दें और सब सन्यासी हो जाएं? ऐसी बात नहीं है। ये अन्यथा अर्थ तुरंत नहीं लगाना चाहिए।
अपने स्तर का सोचना चाहिए, जितना हम कर सकें उस ढंग से अर्थ लगाना चाहिए। तो इससे हमारे जीवन में सद्कर्म बढ़ेंगे और हम भी साधना पथ में आगे बढ़ करके उसका लाभ प्राप्त करेंगे। तो ऐसा हम सोचें। त्यागी का मतलब है घर में रह करके त्याग। घर में रह रहे हैं देखो सब लोग, तो भाई से, माँ से, पिता से, पुत्र से कटु वचन का त्याग करें। कटुवाणी ये बोल बोल करके जितना तोप, टैंक, बम, पिस्तौल, राइफलों से नहीं तकलीफें हुई है, लोग नहीं मारे गए हैं, उससे ज्यादा कटुवाणी के प्रहार से लोग मारे गए हैं। महाभारत युद्ध का क्या कारण था? जो राम रावण का युद्ध हुआ उसके भी मूल में कुछ कटुवाणी ही थी। कटुवाणी ये थी कि जब वनवास में श्री राम, सीता जी और श्री लक्ष्मण जी थे और उधर रावण का के द्वारा भेजा गया वो मारीच हिरण बन करके आया, स्वर्ण मृग। तो सीता जी ने देखा और तुरंत आकर्षित हो गई, ललचा गई। अरे बड़ा सुंदर हिरण है, इसको जीते मुर्दा पकड़ करके ले आओ और ये बहुत अच्छा है। अब हमें अयोध्या चलने का समय आ रहा है और इसको लेकर चलेंगे तो ये इसके पैरों में घुंघरू बांध देंगे और ये छम छम दौड़ेगा, घूमेगा, माताएं बहुत खुश होंगी, इसको लाओ। और श्री राम जी भी बिना विचार किए और बस चल पड़े, धनुआ बाण उठाए चल पड़े। और जब चले गए और वो हिरण मायावी था। देखो कहानी है, इसमें सच्चाई पर मत जाइएगा कि कोई व्यक्ति हिरण कैसे बन जाएगा। इसीलिए जहां से सार लायक बात हो उन सार बातों को ग्रहण करना चाहिए। ये लिख दे जरूर दिया गया है और सब मानते चले जा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत विचार करने लायक है ये बात। जो सीता जी का हरण हुआ है कि हिरण को पकड़ने या मारने के लिए गए राम जी, ये पूरी बात ही प्रक्षेप है, अलग से जोड़ी गई है, ये सच नहीं है। लेकिन जो लिखा गया है इसके रहस्य हैं और इससे काफी शिक्षा मिलती है। तो श्री राम चले गए और इधर लक्ष्मण जी सीता जी की रखवाली में थे कि भाई जंगल का मामला है, लक्ष्मण जी यहाँ रहना और मैं आता हूँ हिरण को लेकर के। और जैसे ही हिरण कुछ दूर पर गया और श्री राम बाण मारे और वो मायावी जो मारीच था हिरण के रूप में, हा लक्ष्मण हा सीते बोला। तो इधर सीता सुनी उसकी आवाज को। तब सीता जी लक्ष्मण से कहती हैं, लक्ष्मण सुनो तो, तुम्हारे भैया पर कुछ विपत्ति आई है और कोई उनको दुख है और किसी ने कुछ प्रहार किया है और उनकी बहुत करुण क्रंदन आवाज आ रही है, जाओ जरा उनको संभालो, देखो तो लक्ष्मण विचार करके कहते हैं, भाभी ऐसी बात नहीं, भैया पर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती, आप चिंता ना करें और आपके लिए मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ जंगल का यह स्थान है। और सीता फिर कहीं कई बार कहीं, लक्ष्मण कहे नहीं भाभी आप ऐसा ना सोचिए। और सीता बहुत कुपित हो गई और उनके ऐसे कटु वाणी का बौछार की कि मजबूर होकर के लक्ष्मण जी को रेखा खींच करके जाना पड़ा। और जब गए तो इधर रावण अपना फिर काम करने लग गया। और इस बीच में जो घटना है इसका जो ऑपरेशन करेंगे तब पता चलेगा कि सब कल्पित है। क्योंकि देखिए जब उधर से मारीच बोला हा लक्ष्मण हा सीते, तो जब वो बोलेगा तो इधर सीता सुनी तो कितना दूर से आवाज आ सकती है? अधिकतम आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर से जब वो बोलेगा तब ये आवाज सुन सकते हैं। और आधा किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? मात्र 5 मिनट लगता है, हम 8 मिनट कह लें। लक्ष्मण इधर जब आवाज आई तो सीता जी सुनी और फिर लक्ष्मण से कहीं, लक्ष्मण जो बोले बड़ी देर तक ये संवाद हुआ और अंततः मजबूर होकर के लक्ष्मण वहां से चले, रेखा खींचे। ये सारा संवाद करीब करीब 15 मिनट का है। और फिर जब गए तो वहां देखे तो कि राम तो बस लाद फांद करके आ रहे हैं। और आ रहे हैं तो तुरंत आ जाना चाहिए, लेकिन अभी आए ही नहीं। अब इधर क्या हुआ कि अब रावण चर्चा करता है कि भिक्षाम देही,
मैं साधु हूँ, भिक्षा दो। तो कहते हैं भगवान बस मैं लाती हूँ। और बड़ी देर तक चर्चा हुई, वो बहुत बहुत बातें कहा। फिर कहती मैं लाती हूँ, आप भूखे हैं। तो वो बैठ गया और फिर कहा नहीं तुम बाहर लाओ। वो आना चाहता है अंदर, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींची थी, तो जैसे पैर रखता है तो लपट निकलती है, तो अरे खतरा है यहाँ। तो जाके बैठ गया, नहीं यहीं लाओ, मैं तो बहुत थका मांदा हूँ, अब उठा नहीं जाता, यहीं खाऊंगा। तो सीता मजबूर होकर कहती नहीं आप आ जाइए। कहने तुम साधु का स्वागत नहीं करना जानती हो। बड़ी चर्चा हुई देर तक, फिर अंततः मजबूर होकर सीता भी गई। और इतनी सारी बातें हुई, अभी तक श्री राम जी न आ सके। आवाज आ गई थी, श्री राम जी न आ सके, लक्ष्मण जी न आ सके, और गए भी वहां तक। ये सारा विषय 1 घंटे का हो जाता है। इसलिए ये सब चीजों से पता चलता है कि अगर सीता हरण हुआ है तो किसी दूसरे कारण से हुआ है। मैं कह रहा था कि कटुवाणी, तो वस्तुतः जब व्यक्ति कटु बोलता है और अन्यथा बोलता है तो दूसरे का दिल दुखता है। और सीता जी बोली, और सीता जी के बोलने के कारण ही कवि लिखता है असंभवे हे ममैस जंतोष तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्राय समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस तत्रा भवंती। कहता है कवि कि असंभवे हेममय जंतोष, हेममय सोने का मृग, जंतुष जंतु, मृग होना असंभव है। सोने का मृग कहीं होता है? ऐसा नहीं होता। स्टैचू बना के रख लो, वो धरा रहेगा, वो दौड़ेगा नहीं, बोलेगा नहीं, खाएगा नहीं, घास नहीं चरेगा। लेकिन फिर भी सोने के मृग में सीता जी लुभा गई। तथापि रामो लुलुभे मृगाय, श्री राम जी भी उसमें आकर्षित हो गए। और जो परमात्मा थे, भगवान थे और जगत के नियंता थे, वे भी उस सोने के मृग में लुभा गए। आपके सामने हम सोने का मृग धर दें तो शायद आप जान जाएंगे तुरंत है कि ये नहीं दौड़ भाग सकता है, ये सींग नहीं मारेगा हमें। लेकिन श्री राम जी उसके पीछे दौड़ पड़े कि सोने का मृग है। तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्राय समासन्न पराभवाणाम। प्राय सम आसन्न, समासन्न, जब निकट विपत्ति आने का समय निकट आ जाता है तो धियो विपर्यस तत्रा भवंती, बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसीलिए कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। ये सन 97 का समय रहा होगा, 96 या 97 का। गुरुदेव जी प्रीतम नगर में रहे। छत पर अक्सर वे बरसात का समय जब होता था, गर्मी जब होती थी तो छत पर सोते थे। तो एक बार बैठे थे, जलपान आदि के पश्चात शाम को करीब 8 बजे का समय रहा, तो बैठे थे, मैं भी बैठा। मैंने यही बात पूछा क्योंकि उसके 1-2 दिन पहले ही गुरुजी के प्रवचन सुना था। तो ये बात आई थी कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। तो मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, बुद्धि उल्टी हो जाती है तब विनाश होता है कि विनाश होना होता है तब बुद्धि उल्टी ही हो जाती है? अगर विनाश होने का समय आ गया तो बुद्धि उल्टी हो गई, तब तो सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन उल्टी बुद्धि होने से विनाश होता है तो इसमें सुधार होता है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब विनाश का समय आ जाता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है, तो फिर कोई मतलब ना हुआ। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा, ये कथन पर जोर डालने के लिए ऐसा कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। लेकिन सच यह है कि जब बुद्धि उल्टी होती है तब विनाश होता है ना? बुद्धि उल्टी होने का मतलब शराब पीने लग गए, और शराब पीने लग गए तो विनाश हो जाएगा। तो ये है, पहले बुद्धि उल्टी होती है तब विनाश आता है। ऐसा नहीं है कि विनाश आ जाए तब बुद्धि उल्टी हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो गुरुदेव जी ने हमें समझाया तो एकदम बात फिट हो गई, तो अच्छा लगा। तो ऐसे ही है वाणी, वाणी की कटुता हुई तो बुद्धि उल्टी हो गई। अब बुद्धि उल्टी हो गई तो घर में द्वंद्व हो गया, कलह हो गया और अशांति आ गई। ये विनाश तो हो गया, शांति का, प्रेम का, प्रसन्नता का विनाश हो गया। तो ये भोग है सब, इनका त्याग करें।
और ये सारे भोग जो हैं माने हुए हैं, मान्यता का सुख इनमें लगता है, सुख है नहीं। मैं कुछ नई बातें ही ऐसा लगता है कह रहा हूंगा, लेकिन कठिन नहीं लगना चाहिए, सरल करने का प्रयास करता हूं। सारा सुख मान्यता का है, भोगों में जो सुख लगता है सब मान्यता का है। अगर खाने में सुख है तो हर चीज खाने में सुख मिलना चाहिए। अगर खाने में सुख है तो जो कुछ हम खाएं उन सब में सुख मिलना चाहिए। लड्डू में सुख मिले, मिट्टी में सुख मिले, लकड़ी में, कपड़े में, और तंबाकू में, मांस में, अंडा में, नमकीन, मिठाई, किसी में भी सुख मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता। वही लड्डू में किसी को सुख मिलता है, कोई नहीं पसंद करता। नमकीन को कोई पसंद करता, कोई नहीं पसंद करता। कोई रोटी पसंद करता है तो कोई कहता है मुझे रोटी नहीं पसंद है, मुझे चावल पसंद है। कोई कढ़ी पसंद करता है, कहता नहीं मुझे कढ़ी नहीं पसंद है, मुझे सब्जी पसंद है। कहाँ सुख है? सबका अपना अपना मान्यता का सुख हुआ ना। अपने अपने शरीर का लाभ लगा कि नहीं ये तो लाभकारी है, इसको खाऊंगा, और ये हानिकारक है, इसको नहीं खाऊंगा। खाने में केवल सुख नहीं है, अपने अपने हिताहित और मान्यता में सुख है। इसी तरह देखने में सुख नहीं है कि कोई भी चीज देखें और सुख मिले। अगर देखने में सुख हो तो दुश्मन को भी देख करके खुशी मिलना चाहिए। कोई चाहे जितना सुंदर बढ़िया वस्त्र आभूषण अलंकार पहन करके आवे दुश्मन, बड़ा सुंदर गोरा चिट्टा लंबा प्यारा दिखे, लेकिन अगर वो दुश्मन है तो देख करके त्योरियां चढ़ने लगती है ना, अच्छा नहीं लगता है। अगर देखने में सुख है तो सामने शेर आ जाए और सुख मिले, सुख मिलेगा। और सांप आ जाए यहीं अभी फनफनाते हुए तो भी तो एक रूप है, देखने में ही सुख है तो देखने में सुख मिलना चाहिए, नहीं सुख मिलता है। हर रूप में सुख नहीं होता, मान्यता में सुख होता है। जिस जिसके लिए हमने मान रखा है कि ये प्यारा है, ये मेरे लिए हितैषी है, ये मेरे अहंकार का पोषण करेगा, ये मेरे मन की खुराक को पूरा करेगा, तो वहां सुख लगता है। इसलिए रूप में भी सुख नहीं है और शब्द में भी सुख नहीं है। शब्द में अगर सुख है तो हर शब्द में सुख मिलना चाहिए। कोई बंदूक दाग दे सुख मिले, अब कोई कटु बोले गाली दे सुख मिले, नहीं होता। हाँ, हमारी प्रशस्ति गीत गावे, हमें अच्छा कहे, हमें कहे अरे साहब आप तो क्या पूछना, आप तो जीवन मुक्त हो, तब हमें लगेगा हाँ ये तो बड़ा आनंद आ रहा है। और कोई कहेगा अरे जानते हैं तुम ढोंगी बदमाश कहीं के, पेट भरने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप तो देखो एकदम हम दुखी हो जाएं। ये मान्यता का है। सारी मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा, तब अंदर से अपने आप प्रसन्नता मिलेगी। जो मैं हूं सो हूं, हम काहे को मानने का सुख खोज रहे हैं। इसलिए शब्दों में सुख नहीं है। अगर शब्दों में सुख है तो कोई निंदा करे तो भी सुख मिले, और शेर दहाड़ दे तो भी सुख मिले, हर आवाज में सुख मिले। बंदर बोलता है, गधा बोलता है, घोड़ा बोलता है, गाड़ी बोलती है, सब में सुख मिले नहीं। जहां जहां मान्यता हमारी बन गई है कि इन जगहों में सुख है, वहां वहां हम सुख खोजते हैं। ये सुख का जब ऑपरेशन करेंगे तो लगेगा कि व्यर्थ जगहों में हम अपने मन को फंसाए रखते हैं। ऐसे ही गंध में भी, किसी को एक सज्जन थे तो वो कहें कि साहब रात में जब तक मैं अपने बिस्तर पर सेंट नहीं छिड़क लेता हूं मुझे नींद नहीं आती है। अब सेंट में अपने मन को बांध लिए। यद्यपि गंध विषय के लिए उतना आकर्षण लोगों के लिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई कोई होते हैं सूंघने लिए रहते हैं, वो सूंघते रहते हैं। और कुछ लोग तो कुछ नहीं मिलता है तो थोड़ा सा तंबाकू नाक में टच करते रहते हैं, सूंघते रहते हैं। अरे बहुत बहुत विचित्रता है संसार में लोगों की मान्यताओं की, सुख भोगने की। अब तंबाकू खाने में कोई सुख है? आपके मुख में अभी डाल दिया जाए तुरंत उल्टी होने लग जाएगी। लेकिन खाने वाले को देखे होंगे आप भी, बड़े आराम से निकालेंगे तंबाकू चूना, हाथ में देर तक रगड़ेंगे, थाप लगाएंगे और फिर उठा करके चुटकी से
और होंठ खींच कर दांत जीभ उठा कर दांत के बीच में ठूसेंगे और फिर धीरे से उसको चूसते रहेंगे उसका रस, और फिर जगह जगह थूकेंगे। कितना उनको अच्छा लग रहा है, सुख उनको मिल रहा है, मान्यता का सुख है, मान लिया गया है। शराब में कोई सुख होता है, स्वाद है? कितनी गंदी चीज, बुद्धि विनाशक चीज, और हमारे शरीर को खोखला करने वाली चीज है, परिवार को बर्बाद करने वाली चीज है। लेकिन अब सुख मान रखा है लोगों ने हर विषयों में। इसलिए सदैव हर चीज सावधानी पूर्वक, विचार पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। खाने पीने, उठने बैठने, लेने देने और बात व्यवहार बर्ताव में अक्सर आदमी ज्यादातर बहुत बेहोशी की जिंदगी जीता है। बस यंत्रवत, मशीन की तरह करने की आदत हो जाती है। यद्यपि ठीक है कि जब बहुत सोच सोच के काम करेंगे तो उतनी स्पीड नहीं रहती है, लेकिन उसी चीज की आदत हो जाती है। जैसे गाड़ी चलाना, शुरू में गाड़ी चलाया जाता है जब सीखता है व्यक्ति, और जब तक पूरा अभ्यास नहीं है तो बहुत सावधानी, चेतन मन से काम करता है, हर चीज पर ध्यान रखता है। लेकिन धीरे से वही अचेतन मन में अभ्यास जाता है, और फिर वो बात करता है, कुछ खाता पीता है, मूंगफली भी खा लेता है, उधर भी देख लेता है, हैंडल छोड़ भी देता है, और कुछ कई चीजें, पढ़ने भी, मोबाइल भी देखने लग जाता है, गाड़ी चलाता है, ब्रेक लगा लेता है, हॉर्न बजा देता है, अब जहां जरूरत होती है मोड़ लेता है। वो अचेतन मन में बात चली गई। लेकिन उस समय भी हम होश पूर्वक काम करें, मशीनवत नहीं, यंत्रवत नहीं। तो ये तो गाड़ी का उदाहरण मैंने दिया। हर चीज में, खाएं तो, किसी से बात करें तो, पढ़ें तो, यंत्रवत करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। सजग होकर के, विवेक पूर्वक, तब उसमें जो अनावश्यक चीजें हैं उनका त्याग होते जाएगा और कल्याणकारी काम होगा। और फिर यही जब कुशलता पूर्वक ये काम होता हुआ जब हमें मिलेगा तो यही योग बन जाएगा। तो भोग और योग, भोग उसे कहते हैं कि जिन विषयों को ग्रहण करके मन में चंचलता आ जाए, चिंता आ जाए, भय आ जाए, शोक आ जाए और हम उलझनों में पड़ने लग जाएं, वो सब भोग है। वर्तमान में भले ही वो अच्छा लग रहा है, लेकिन परिणाम जिसका दुखदाई है तो वो भोग है, और ऐसे भोग का त्याग करना चाहिए। परिणामदर्शी बने, परिणाम को देखें। और त्याग में कठिनाई होती है, हर त्याग में, और लेकिन त्यागने की बड़ी जरूरत है। त्याग का सुख जिसे जच जाता है तो भोगों की तरफ ललचाता नहीं। त्याग का मतलब है त्यागना तो है सबको, त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजय दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। सदगुरु विशाल साहब एक महान संत हुए हैं, उनकी ये वाणी है। वे कहते हैं त्याग करन है सबन को, सब कुछ तो त्याग करना है। इसलिए पहले से हम अपने मन में उनकी आसक्ति का त्याग करें, और जहां जहां जरूरत पड़े, जो निरर्थक है, जो बंधनदायी है, जो दुखदायी है, और जिनसे मानसिक पीड़ा मिले, पारिवारिक प्रेम घटे और आपस में हमारे संबंधों में कड़वाहट आ जाए, उन सारी बातों को त्याग देना चाहिए, उसमें देरी ना करें। तो त्यागने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, और जिसके पास त्याग की शक्ति है उसे कुछ नहीं लगता है। अब अंततः देहाभिमान का त्याग करें। गुरुदेव जी ने एक जगह लिखा है कि जो देह निरंतर गल रही है, इसके लिए मोह बनाए रखना केवल प्रमाद है। प्रमाद शब्द एक आता है, प्रमाद शब्द का प्रयोग कम होता है व्यवहार में, लेकिन इसको सबको समझना चाहिए। प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद का अर्थ होता है उल्टा काम करना, जो करना चाहिए वो ना करना, और जो नहीं करना चाहिए वही करना, वो प्रमाद है। तो क्या होता है प्रमाद में? प्रमाद में यही होता है कि देह को मैं मानना, देह मेरी है और देह सच है, और देह की बुद्धि सदैव मन में बनाए रखना, ये प्रमाद है। ये व्यवहारिक रूप से नहीं। जितना जब अध्यात्म की गहराई में जाएंगे तो देह एक साधन लगेगा,
और साधन का सदुपयोग कर्तव्य लगेगा। ये भोग की चीज नहीं है, ये जपनी नहीं है, और इसी के लिए रात दिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे जितना चिंता करें, हम भयभीत रहें, डरें कि देह बूढ़ा ना हो जाए, देह रोगी ना हो जाए, देह मर ना जाए, तो क्या हम बचा लेंगे इससे? कौन चाहता है कि हम बूढ़े हो जाएं? न चाहते हुए भी बूढ़े हो गए, न चाहते हुए भी शरीर में रोग आ जाते हैं। तो ये तो हो रहा है, क्षण क्षण गल रहा है। इस शरीर में है क्या जो मेरा हो? कौन सी चीज है? ये बाल बड़े प्यारे लगते हैं ना। बाल को बनाने में 300 प्रकार की कटिंग होती है। और इसको आजकल की कटिंग भी देखो, कटाते हैं, बनाते हैं, सजाते हैं, जूड़ा बांधते हैं और गंजरा फूल लगाते हैं। और अगर बाल बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, तो एक बाल भोजन में गिर जाए तो निकाल कर, अरे वाह कितना बढ़िया, देखो एक भोजन थाली में भी मिल गया, बहुत अच्छा लगता है, और ये तो बहुत सुंदर है। कोई कहता है क्या? अरे वही बाल अब थाली में कितना बुरा लगता है। तो सब कहने सुनने की बात है। जो देह बहुत सुंदर लगती है, इसी में से एक थोड़ा सा मटेरियल कुछ निकल आवे किसी अंग का, तो क्या अच्छा लगेगा? सब मतलब गंदी चीजों से निर्मित हमारी यह देह है। और सोचें कि अगर हम जब देह बुद्धि रखते हैं तो यही तो मानते हैं देह मैं हूं। अगर देह मैं हूं, इसको और गहराई से विचार पूर्वक जब सोचेंगे तब लगेगा कि अगर मैं देह हूं तो देह के अंदर मांस है, तो क्या मैं मांस हूं? क्या मैं हड्डी हूं? कितनी हड्डी गंदी होती है ना। क्या मैं रक्त हूं? क्या मैं मवाद, खून, लार, थूक, पसीना हूं? क्या मैं ये गंदे मलमूत्र हूं? यही तो मैं अपने को मान रहा था। इसलिए विचार करेंगे जब, धीरे धीरे इसके लिए अपने आप फिर त्याग बुद्धि आने लग जाएगी। विवेक बुद्धि से त्याग बुद्धि मजबूत होती है, और त्याग से विवेक मजबूत होता जाता है। और ये बात सत्संग में सिखाई जाती है। किसी भी कॉलेज, स्कूल, विद्यालय में, कोचिंग सेंटर में, शिक्षण संस्थानों में ये बात नहीं बताई जाती। इसलिए त्याग का बल हमें इकट्ठा करना चाहिए, और त्याग से फिर विवेक जागृत हो, और विवेक से स्वरूप का ज्ञान होगा। और स्वरूप का ज्ञान जिसको हो गया, फिर स्वरूप स्थिति करने लग गया और ध्यान साधना में बैठता है, फिर तो जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। हम दुनिया में बहुत लोगों से मिलते हैं, प्राणी पदार्थों से मिलते हैं, और स्थान परिस्थितियों से मिलते हैं, केवल अपने से नहीं मिलते। और ये कितनी बड़ी विडंबना है, अपने आप से ना मिलना कितना बड़ा ये व्यामोह है बाहर की। इसीलिए बाहर की तरफ हम रात दिन आकर्षित रहते हैं, शब्द से, स्पर्श से, रूप से और गंध से, प्राणी पदार्थों से, लोगों से, भोगों से आकर्षित रहते हैं। अपनी तरफ कोई आकर्षित होता है? क्योंकि अपने से मुलाकातें नहीं। बाहर देखते हैं, दूर की चीजें देखना जानना बड़ा सरल है, निकट की चीजों में कठिनाई होती है। अब दूर में देखो, दीवार को देखना, आप लोगों को देखना, और सड़क को देखना, यहाँ तक कि चांद सितारों को देखना बड़ा सरल है। और निकट, मेरे कपड़े को जब सिर झुकाऊंगा तब देखूंगा, कपड़ों में लगे दाग को देखो। आंखें, जिन आंखों से पूरी दुनिया को देखते हैं, उन्हीं आंखों के पास लगे हुए बालों को देखते हैं कहीं, और उन्हीं आंखों को कहीं हम देख पाते हैं। आंखें भी हम चलो साधन से देख लेते हैं, दर्पण से, लेकिन वो दर्पण का साधन लिया गया तब देखे, आंखों को नहीं देख पाते हैं। कभी व्यक्ति अपनी आंखों को नहीं देखता है, प्रतिबिंब को देखता है, दर्पण में पड़ते हुए प्रतिबिंब को। तो जब बाहर की चीजों को देखने में इतनी कठिनाई है, समस्याएं हैं, आत्मा को देखना और जो स्वयं है, स्वयं को देखना और कठिन है। इसलिए भाई स्वयं को देखा नहीं जाता। लोग कहते हैं कि साहब बिना देखे हम मानेंगे नहीं, आत्मा को दिखाओ ना पहले। ये केवल नई बात आज ही लोग नहीं कहते, हजारों साल पहले उपनिषद के ऋषियों ने भी ये चर्चा किया था। याज्ञवल्क्य राजा जनक की सभा में पहुंचे थे, तो एक
पंडित आकर के पूछता है, याज्ञवल्क जी कहते हैं कि आत्मा वारे दृष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्य, आत्मा ही देखने सुनने जानने मनन करने योग्य है। तब एक पंडित ने खड़ा होकर के पूछा, कहे कि आप आत्मा के बारे में बहुत बखान कर रहे हैं, दिखाओ ना आत्मा कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि अरे आत्मा ही तो देख रहा है, आत्मा ही तो सुन रहा है, आत्मा ही तो बोल रहा है, आत्मा। तो उसने कहा कि अब आप कहते हैं कि घोड़ा लाल होता है, घोड़ा काला होता है, घोड़ा पीला, दिखाओ ना आत्मा को। अरे भाई, घोड़ा लाल है, पीला है, काला है, चार पैर वाला है, तो घोड़ा दिखता है, तो आत्मा को भी दिखाओ ना। तब याज्ञवल्क ने कहा, जो स्वयं देखने वाला है उसको कैसे मैं दिखाऊं? जो स्वयं दृष्टा है वो दृश्य कैसे हो सकता है? दृश्य और दृष्टा में यही अंतर होता है। देखिए, ये दीवार दृश्य है और चेतन दृष्टा है। मैं चेतन हूं, जड़ और चेतन में यही तो फर्क है। जो जड़ होगा वो दृश्य होगा और जड़ को जड़ नहीं देखेगी। इस दीवार को दरवाजे जानते हैं, क्योंकि दरवाजा भी जड़ है और दीवार भी जड़ है। और जितने भी जड़ होंगे, जड़ किसी को नहीं जानते हैं। लाखों जड़ आकर के लाखों प्रकार की उनकी क्वालिटी हो, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानेगा। बाल्टी में पानी भरा है, पानी बाल्टी को नहीं जानता है। पास में ही हीरा भी रखा हो, मोती भी, सोना भी, चांदी भी रखा हो, और घर भी है, बक्सा भी है, दीवार भी है, लोग भी हैं, लेकिन इनमें से कौन जानेगा? जड़ नहीं जानेंगे, लोग जानेंगे कि ये चीजें हैं। इसीलिए गुरुदेव जी ने लिखा है एक जगह कि जड़ भी सच है, जड़ भी सच है, लेकिन चेतन परम सच है। जड़ सच इसलिए है कि जड़ के अंतिम तत्व नष्ट नहीं होते, और जड़ हैं, दिख रहे हैं, वर्तमान में सच हैं, लेकिन सच होते हुए भी वो परम सच नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और चेतन परम सच इसलिए है कि चेतन इन जड़ तत्वों को जानता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हर चीज का निर्धारण करता है, हर चीज का उपयोग करता है, हर चीज के बारे में लोगों से बताता है, और उपयोगी चीजों को ग्रहण करता है, अनुपयोगी चीजों को छोड़ देता है। जड़ में ऐसी शक्ति नहीं है। कोई भी जड़ हो, कोई भी जहर रखा है, अब उसी कटोरी में आप अमृत भी रख सकते हो और जहर भी रख सकते हो। कटोरी नहीं कहेगी कि अरे अभी तक तो इसमें अमृत रखते थे, आज जहर क्यों रखे हो, शराब क्यों रखे हो? जड़ है, चाहे उसमें जो कुछ रख दो, चाहे आग रख दो, लेकिन चेतन तुरंत जान जाएगा। चेतन जड़ को जानता है और चेतन को भी जानता है, उस पर को भी जानता है, स्व को भी जानता है। इसीलिए दृष्टा है, इसीलिए साक्षी है। तो हम त्याग की शक्ति से इन सब बातों को जान सकते हैं। और जितना विषयों के भोगों को, संसार को और यहाँ देहाध्यास को त्यागेंगे, उतना ही आत्मा का अध्यास बनेगा, आत्मा के निकट होते जाएंगे। तो सत्संग के बल से और पारखी संतों की संगत से, विवेकवानों की, साधना परायण संतों की संगत से इन विषयों का ज्ञान होता है। इसलिए खूब इन चीजों को समझना बूझना चाहिए और अपने मन में साधना का बल इकट्ठा करना चाहिए सबको। रोज रोज देह छीड़ हो रही है आजकल में, ये गल करके नष्ट होना ही है। ये नई बात नहीं है किसी के लिए, और अजूबी नहीं, आश्चर्य नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोग चले गए, बहुतों को हमने देखा, बहुतों को कंधा दिया, फिर भी हमारा ऐसा ये मन है कि भूल जाता है, बार बार इन बातों को भूलता है। और रागात्मक चीजों को जहां जहां लिप्सा होती है, आसक्ति होती, मोह, उन्हीं को बार बार जल्दी जल्दी याद कर लेता है, जबकि दुख भी वहां से मिलते हैं, फिर भी उधर आकर्षित होता है। और जहां से शांति है, प्रसन्नता है और निश्चिंतता है, उनको भुला देता है, क्योंकि वहां आसक्ति का कोई बात नहीं है। इसलिए हमें त्याग की शक्ति। तो अपनी बातें मैं समाप्त करूंगा। सदगुरु विशाल देव की साखी को मैंने कहा कि त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजय दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। तो त्याग की शक्ति सबको अपनाना चाहिए। एक छोटी सी कहानी कहूंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा कि एक बार एक सेठ से दो व्यक्ति उधार लिए 100 रुपए पैसा, और कहे कि सेठ जी 1 महीना में हम वापस कर देंगे। तो एक व्यक्ति था, वो काम करके और 1 महीना जैसे बीता, किसी तरह प्रबंध करके 100 रुपया उनका वापस कर दिया।
और छुट्टी हुई। और दूसरा थोड़ा ज्यादा चालाक था, चतुर था, और वो नहीं दिया। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बीत गए, पैसा ना दिया। तो सेठ फिर उसको पकड़वाया, तो कहे भाई लाओ पैसा। कहा सेठ जी पैसे नहीं है। वो खंभे में बंधवा दिया, गया पैसा आज देना ही पड़ेगा। कहे सेठ जी पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूं? कहे जैसे भी हो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो नहीं मान रहा था। तब सेठ ने कहा कि ऐसा करो कि तुम 100 प्याज खा लो और हम छोड़ देंगे। कहा करे कोई बात नहीं, 100 प्याज खा लेंगे हम, प्याज में क्या रखा है, और 100 रुपया हमें देने से छुट्टी मिल जाएगी। प्याज धरे गए और 5-7 प्याज खाया, और वो नाक से पानी, मुख से पानी, और दिमाग गर्म होने लग गया और गला जलने लग गया। कहा सेठ जी 100 प्याज में तो हम प्राण राम उड़ जाएंगे, नहीं खा पाएंगे। तो तब सेठ ने कहा कि अच्छा 100 मिर्चा खा लो, छोड़ देंगे। कहे हाँ ये तो ठीक है, ये हल्का होता है, खा लेंगे। तो बस 4-6 मिर्चा, 10 मिर्चा खाया किसी तरह। वो जो पानी पानी आंख से, नाक से, और पेट और गला मुंह जलने लग गया। कहे सेठ जी 100 मिर्चा भी नहीं खा पाएंगे। तब सेठ ने कहा कि देखो अंतिम विकल्प दे रहा हूँ, 100 जूते खा लो, हम छोड़ देंगे। कहा हाँ, ना इसमें तितास है ना झरास है। और इसको मैं खा लूंगा, बस सहना है, क्या रखा है। और बस पेट के बल लेट गया और जूते पड़ने लग गए। अब 20 जूते पड़े तो दिमाग ठंडा हो गया। कहा सेठ जी छोड़ दीजिए, अब मैं 100 जूते में तो मेरे प्राण राम निकल जाएंगे, अब मैं पैसे मंगाए देता हूँ। पैसा मंगा दिया। अब दिया, देखो कौन समझदार रहा, जिसने बिना जूता, मिर्चा, प्याज खाए पैसा दे दिया, वह कि ये तीनों सहने के बाद अब 100 रुपया भी दिया। इसलिए समझदारी यही है कि संसार के थपेड़ों को, तमाम मन के मोह को, पीड़ा को, लोगों के राग द्वेष को, झंझटों को सहने के बाद हम उनसे हटें, या पहले से हम अपने मन से हटा दें संसार की आसक्ति को। इसलिए पहले से आसक्ति का त्याग, मोह का त्याग, अलिप्सा का त्याग करते जाएंगे, अपने आप हमारा मन निर्मोह होता जाएगा और इन सारे झंझटों से हम छुट्टी प्राप्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।